प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए। एक बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए। वो आत्मा तृप्त होती सुख जन्मों की वो पाए। मात पिता लौकिक जीना सिखा रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती। रूहानियत नैनों में सूरत पवित्र होती। शिव बाबा स्वयं आके सबको सजा रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते। हीरे तुल्य संगम के वरदान जो है पाते। भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। कल की मुरली में बाबा ने बताया था कि हमें क्या बनना है। पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस। तो बाबा आए हैं हमें पुजारी से पूज्य और बैगर से प्रिंस बनाने। इसलिए बाबा कह रहे कि हमें कभी भी रोना नहीं है। तो क्या करना है? खुशियों में खग्गियाँ मारनी हैं। और बाबा ने कहा था कि हमारा फ़र्ज़ है सबको रास्ता बताना। कौन सा? सुखदाई बनने का। सबको सुखदाई बनना है ना। तो बाबा ने कहा था कि तुम्हारा फ़र्ज़ है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना है। आज की मुरली है
मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। किन्हों का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता। तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत खबरदार भी रहना है। इसमें बच्चों को बहुत खबरदार भी रहना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं। सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो, इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता है। जैसे लौकिक बहन भाई हो, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई हैं। समझाना पड़े। संन्यास भी 2 प्रकार के हैं। संन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठयोगी सन्यासी, उनका डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग, बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योति में समाना है, निर्वाण धाम जाना है, तो उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पैरवाइस अलग है। सन्यासी और क्या कह देते? वह तो कह देते हैं स्त्री
नर्क का द्वार है। आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं, इसलिए तो वह घर बार छोड़ जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। किसने स्थापन किया संन्यास धर्म? वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह हठ योग सिखलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ना, वो क्या सिखलाते? हठ योग, कर्म संन्यास, ना कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि यह ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल है। यह तो होगा। तुम जानते हो, हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में क्या हुए? बहन भाई हो गए। गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए, लॉ ऐसा कहता है। बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है तो बाप देखते हैं इनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, यह कहाँ से पैदा हुए हैं, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उनको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाएं, और माया कहती है नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी ना कर सके सो बाप करा रहे हैं। उन्होंने तो है कि घर बार का त्याग करना, इकट्ठे नहीं रह सकते, तो हठयोग के बल पे करते। बाबा करे जो काम सन्यासी नहीं कर सके वह बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला ना सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा, दिल्ली में झाड़ू के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ी आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जेनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है? उन्हों को समझाना है कि इस जेनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है? इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते, इसलिए तो पवित्र माना जाता दोनों का संबंध। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुणा गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने तो ज़रूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहें, बड़ी भारी मंजिल है। ज़रा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं। बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नोंद है। जो कुछ पास्ट होता है नोंद है, जो कुछ पास्ट होता आया है वह सब ड्रामा में नोंद है।
उसको रिपीट ज़रूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नोंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कह रहे हैं मुरब्बी बच्चे की कौन से? जो श्रीमत पर चलते हैं। तो ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। बाबा को तो ढेर बच्चे हैं ना, तो बाबा कह रहे पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। तुम हो शिववंशी। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का। जानते भी हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम फादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सबका रचयिता है। ऊंचे तो ऊंच वह हुआ। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, इसमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता। या तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रास्ता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर? ब्रह्मा को रास्ता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा का अडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अब नहीं हैं। फिर बाप वह वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं ये मंजिल बड़ी भारी है। पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात। यह है ही स्वराज योग। इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाएं। यह तो जीवन बंद है। सतयुग में है जीवन मुक्ति। तो तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज चाहिए। अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है। यह आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा के संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं। तो क्या करते हैं आपस में? तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वह तो है आसुरी सभा। तुम्हारी यह है ईश्वरी सभा। तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु यह स्कूल है। पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। यह स्कूल भी वंडरफुल है। वहाँ तो स्कूल में टीचर अलग अलग होते हैं। यहाँ तो स्कूल टीचर एक, स्कूल एक।
आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं, हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वह परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूले हो जाती हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, देहि अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमः प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है। चबाकर एकदम खा ही जाती है। माया बाबा कहते हैं ना, बहुत सर्वशक्तिवान है, तो माया भी चबाकर एकदम खा जाती है। तो बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, रहते हुए पवित्र रहना, समझाना है। हमारा है राजयोग। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना और समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं। न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में सत्युग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है। वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं। पुरानी चीज़ को नया बनाते हैं। अब न्यू किसको कहें? क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वह थोड़ी समझते हैं। एडम ईव कौन है? न्यू मैन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन। पुराना मैन कौन? ब्रह्मा। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू वर्ल्ड को न्यू मैन चाहिए। वह कहाँ से आए? न्यू मैन तो सत्युग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते हैं। और यह है सावरा। यह न्यू मैन नहीं है। ब्रह्मा की आत्मा बाबा कह रहे न्यू मैन नहीं है। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा अडॉप्ट करते हैं। पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की, कितनी गहरी बातें बाबा समझाते हैं। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू। श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने ते पुराना है, वही नए ते नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजोनेट कर नए ते नया बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें हैं। पुराने को पता है, नए को नहीं पता। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, वह हठयोग है और यह है राजयोग। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखते हैं। तो पहले समझाओ
शिवाय नमः। भगवानुवाच। आवाज़ बुलंद निकलना चाहिए, बुलंद। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। सबको लवली बनाना है। सबको लवली बनाना है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान। ज्ञानामृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। ज्ञानामृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञानामृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञानामृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया। जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है। लेकिन कैसे करता है? लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मुर्दे हुए, जो पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। अभी मुर्दे से महान बन गए। तो वरदान था
ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भो। स्लोगन: धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। मुरली का सार है: मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा के संतान, आपस में भाई बहन हो, तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है: किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर: जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। गीत क्या था? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो।
कितने